तो जैसे कि आज फरवरी का पहला दिन था, तो मार्केट में जैसे वोलाटिलिटी था बजट के दिन, तो इतना वोलाटिलिटी लास्ट 2 साल में तो नहीं दिखा। मतलब बहुत ही स्टेबल था 2021 में, 2022 में भी ठीक ठाक ही था मार्केट। लेकिन आज अगर आप देखोगे कि इस तरीके से जो वोलाटाइल मूवमेंट किया, मतलब निफ्टी में इतना ज्यादा मूवमेंट 17,962 से लेके 17,350, मतलब ये 600 पॉइंट का जो मूवमेंट हुआ है ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब ये बहुत ही शॉकिंग एक मूवमेंट था। जैसे कि आप दिन के शुरुआत में देखा कि बहुत ही अच्छा ऊपर की तरफ मूवमेंट था। तो चलिए देखते 1 मिनट में जाके कि 1 मिनट में क्या प्लान बना। तो अगर आप आज के दिन का मूवमेंट देखोगे कि गैप अप ओपनिंग हुआ। मैंने तो सोचा था कि आज के लिए मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है कि मैंने सोचा था पूरा का पूरा ऊपर जाएगा, और जैसे कि ऊपर गया भी, हमने प्रॉफिट भी बहुत सारा बुक किया है। तो यहाँ से जैसे गैप अप ओपनिंग होने के बाद टाइम वाइज करेक्शन किया। टाइम वाइज करेक्शन करने के बाद बहुत ही अच्छा मूवमेंट जैसे कि होना चाहिए था। तो उसके बाद अगर आप देखोगे कि जैसे दिन के मिडिल सेगमेंट में जैसे ऊपर से नीचे की तरफ बहुत ही स्पीड से मूवमेंट हुआ, मतलब इतना ज्यादा स्पीड से मूवमेंट मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और बहुत लोगों ने भी शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ज्यादा वोलाटाइल मूवमेंट। और बजट के दिन बहुत सारे मूवमेंट आते हैं बहुत सारी चीजों की वजह से, लेकिन एक दिन की वजह से हम पूरा का पूरा मार्केट को दोष नहीं दे सकते। एक दिन में कुछ भी हो सकता है, और एक दिन के ऊपर हम रिएक्ट भी नहीं कर सकते। और अगर इतना वोलाटिलिटी मूवमेंट के वजह भी आप स्टॉक्स काट दोगे, माल काट दोगे, तो ये सब नहीं होता है। एक दिन कुछ भी हो सकता है, बजट के चलते बहुत सारे रीजन रहता है उसका। तो अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखोगे, यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं मैं। बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मतलब यहाँ से 42,000, और नीचे अगर आप देखोगे 39,500, मतलब यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है। मतलब निफ्टी से 500 पॉइंट का नहीं, यहाँ पे तो 2-2,500 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है। सॉरी फॉर द गलती। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे भी बहुत ही वोलाटाइल मूवमेंट था, तो इतना ज्यादा मूवमेंट जनरली नहीं आता। तो इस तरीके से मूवमेंट हुआ है। तो आज हम स्टॉक्स के ऊपर जो डिस्कस करेंगे वो देखेंगे कि कौन कौन सी स्टॉक्स में अनयूजुअल मूवमेंट हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम निफ्टी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी का फिबोनाची लेवल क्या था? निफ्टी का फिबोनाची लेवल अगर आप देखोगे कि 61% मूवमेंट यहाँ पे है। अगर आप इस जगह को बारीकी से देखोगे कि इस जगह पे 61% मूवमेंट हो रहा है, और यहाँ पे 61% के नीचे जा रहा है, लेकिन 61% के ऊपर दिन के अंत में क्लोजिंग कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा निशानी है कि यहाँ पे 61% करेक्शन करके अपना काम निपटा सकता है यहाँ पे। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस जगह पे टाइम वाइज करेक्शन करेगा। हमने जो पिछले दिन वीडियो बनाया था, हमने बोला था कि यहाँ पे ऊपर की तरफ बाउंस आएगा, और इस जगह के आसपास ही यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ सकता है। लेकिन ये एक दिन में होगा, ये हमें भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो इसीलिए नीचे आ गया स्टॉक्स, इंडेक्स भी नीचे आ गया। तो यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन कुछ देरों के लिए हो सकता है, और उसके बाद क्या हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाके उसके बाद करेक्शन कर सकता है इस सपोर्ट में। तो यहाँ पे जो जैसे काम हो रहा है, तो टाइम वाइज करेक्शन अगर नहीं होता है और यहाँ से सीधा सीधा गिर जाता है, तो हमारा यही मसला रहेगा कि इस जगह पे सपोर्ट नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका जो वीकली जो 100 मूविंग एवरेज होता है वो शायद इस जगह पे आ रहा है। तो अगर यहाँ से डायरेक्टली नीचे की तरफ गिर जाता है, तो इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट नहीं करेगा। ये बहुत ही अच्छा व्यू है, और यहाँ पे काम और भी रह जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पे टाइम वाइज करता है। तो यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करने के बाद मैं बता दूंगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर डायरेक्ट नीचे जाएगा, तो यहाँ पे सपोर्ट नीचे बनाएगा, यहाँ पे इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट नहीं करेगा। जैसे 16,815, इसके थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, ये तो गारंटीड है। मतलब कुछ भी गारंटीड नहीं है, ये हमारा एनालिसिस है। तो एनालिसिस के हिसाब से हम चलते हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी में भी 61% करेक्शन हुआ है। यहाँ पे भी इसके नीचे गया था, लेकिन क्लोजिंग कर रहा है 61% के ऊपर। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा निशानी है बैंक निफ्टी के ऊपर। तो हम इसको देखेंगे धीरे धीरे। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे जैसे बाउंस लिया है, तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी का टाइम वाइज करेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, और बैंक निफ्टी टाइम वाइज करेक्शन होने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ जाने का चांसेस बहुत कम है। तो जैसे जैसे ये सब चीजें खुलता जाएगा और फंडामेंटली चीजें एक साथ
कॉम्बाइन होता जाएगा तो हम धीरे धीरे आपको बता देंगे। तो आज हम स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ अनयूजुअल स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि स्टॉक्स में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अदानी एंटरप्राइज में जैसे है ऊपर से जो शार्प मूवमेंट हुआ है, मतलब यहाँ पे गया था 4200 से यहाँ पे 2000, मतलब ऑलमोस्ट हाफ हो गया, हाफ से भी कम हो गया और इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है। अभी अगर आप यहाँ से देखोगे तो इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम रेस्पेक्ट मान सकते हैं इसको। तो जिस तरीके से मूवमेंट हुआ है, मतलब बहुत सारे जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था तो बहुत सारी चीजें बोला था, लेकिन जो करेक्शन होता है, करेक्शन मार्केट के हिसाब से चलता है, कोई 2% का जो रिसर्च कंपनी है उसके हिसाब से नहीं चलता। तो निफ्टी यहाँ पे अदानी एंटरप्राइज में करेक्शन आना बाकी था, क्योंकि बहुत ज्यादा वो एक्सपेंशन हो गया था, बहुत दिनों से करेक्शन नहीं आया था। तो ये एक ट्रिगर हो गया कि यहाँ पे जो न्यूज आ गया और न्यूज से एक कारण बन गया और नीचे जाने का इसको वजह मिल गया, तो इसके वजह से ये नीचे गिर गया। तो इसके बाद हमारा अनयूजुअल एक स्टॉक्स रहेगा अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स में अगर आप देखोगे इस जगह पे सपोर्ट भी है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, तो इस जगह पे बहुत पहले से 2017 का एक सपोर्ट है, तो इस जगह पे सपोर्ट इसको मान सकते हैं और इससे नीचे बहुत ज्यादा जाने का चांसेस बहुत कम है और इसका करेक्शन यहीं पे खत्म हो सकता है। तो ये अदानी पोर्ट बहुत ही मतलब अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स है। जो अदानी ग्रुप का जो स्टॉक्स है, बहुत सारे स्टॉक्स ने बहुत सारा रिटर्न दिया, लेकिन ये स्टॉक्स ने मतलब डबल भी नहीं किया इन्वेस्टर का पैसा, तो ये बहुत ही हताशाजनक है। तो अभी ट्रेड करने के लिए कुछ स्टॉक्स को हम देखेंगे। बजाज फिनसर्व पहले देख लेते हैं, बजाज फिनसर्व में क्या हो रहा है। बजाज फिनसर्व में यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन नहीं, नीचे जाने के बाद थोड़ा बाउंस लिया, उसके बाद देखिए बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग के बाद अगर कल यहाँ पे नीचे की जाने की कोशिश करता है ब्लैक कैंडल बना के, तो यहाँ पे नीचे जाने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। और यहाँ पे और एक अनयूजुअल स्टॉक्स रहेगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस। मतलब यहाँ पे जैसे काम हुआ है, मतलब अभी तक पूरा का पूरा कंफर्म नहीं हुआ है कि ये नीचे ही जाएगा, लेकिन बहुत करेक्शन हो चुका है। यहाँ पे फरवरी 2022 से लेके जो करेक्शन किया है इस टाइम की वजह से, मतलब 1 साल का करेक्शन हो चुका है, लगभग 1 साल का। तो यहाँ पे जो नीचे आया है, तो और एक दिन में बहुत ही तेजी से नीचे आया है, तो इसका मतलब साइन यही बनता है कि ये नीचे जाने, ये और भी यहाँ पे करेक्शन बन सकता है और यहाँ पे और भी नीचे जा सकता है। तो हम देखेंगे कि आगे आगे क्या होता है, इंश्योरेंस सेक्टर में क्या खुलासा आता है। और एक अनयूजुअल स्टॉक्स रहेगा यहाँ पे, अनयूजुअल तो नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ पे भी नीचे जाने का चांस नहीं था, लेकिन यहाँ पे नीचे चला गया, तो यहाँ पे करेक्शन बढ़ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे नीचे आया नीचे की तरफ, तो यहाँ पे इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर सकता है और इस सपोर्ट को अभी हम मान सकते हैं। तो जैसे चीजें देखेंगे क्या होता है कि SBI लाइफ इंश्योरेंस देखिए आप, HDFC लाइफ, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में आज भी बहुत ही हताशाजनक दिन था। ऐसे लोमबार्ड में अगर आप देखोगे, लोमबार्ड में क्या हुआ है, लोमबार्ड में कुछ खास नहीं हुआ। लोमबार्ड तो पहले से ही ये अंडर परफॉर्म था, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा करेक्शन हो चुका है, तो लोमबार्ड में कुछ खास नहीं हुआ। तो और एक ट्रेड करने के लिए स्टॉक्स हम देखेंगे UPL, यूनाइटेड फास्फोरस जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया, तो बियरिश एनगल्फिंग के बाद अगर आपको पता ही है कि यहाँ पे नीचे की तरफ ब्लैक कैंडल बनना शुरू करता है, तो नीचे की तरफ आपका पोजीशन बन सकता है, और नीचे से अगर ब्लैक कैंडल व्हाइट हो जाए तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बनता है और आप यहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो ये कैंडल स्टिक ट्रेड को लेके। देखते हैं और दो सीमेंट सेक्टर का स्टॉक्स, जो ACC अगर आप देखोगे, ACC अदानी ग्रुप का ही स्टॉक्स है। मतलब अगर आप यहाँ से अंबुजा को देखोगे, अंबुजा मतलब 17% का गिरावट हुआ है। अंबुजा में भी यहाँ पे एक सपोर्ट और थोड़ा बहुत गिर सकता है, इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर सकता है, इस सपोर्ट के ऊपर आ सकता है। तो जैसे जैसे चीजें देखेंगे क्या होता है आगे आगे। और ACC रहेगा हमारा अगला स्टॉक्स। ACC में भी ऑलरेडी सपोर्ट कर चुका है, ACC में 6% की गिरावट हुआ है और इस जगह पे सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे कि इस जगह पे बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर चुका है पहले भी। तो यहाँ पे हमने पहले भी टेक्निकल में सीखा था कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है वो ब्रेक करने के बाद उसको सपोर्ट की तरह काम करता है, तो यहाँ पे भी वैसे ही काम कर सकता है। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।